नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा, संसद में बाधा और अशांति को राजनीतिक हथियार नहीं बनाया जा सकता। केंद्र सरकार तीसरे चरण के तहत 808 रेडियो चैनलों की ई नीलामी करेगी। आयकर दिवस पर आज विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन। और प्रदेश के हाड़ौती में तेज बारिश, घग्गर नदी से संभावित बाढ़ की आशंका के चलते हनुमानगढ़ में प्रशासन अलर्ट मोड पर। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि संसद में व्यवधान और अशांति को राजनीतिक रणनीति के रूप में हथियार नहीं बनाया जा सकता। कल नई दिल्ली में विज्ञान भवन में जामिया मिलिया इस्लामिया के शताब्दी वर्ष के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि लोकतंत्र जन कल्याण सुरक्षित रखने के लिए संवाद, चर्चा और विचार विमर्श से जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक सेकंड में संसद का न चलना एक बहाना नहीं हो सकता और इसके लिए देश की जनता एक बड़ी कीमत चुका रही है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि जब किसी दिन संसद की कार्रवाई में बाधा आती है तो प्रश्नकाल नहीं होता है और ये शासन में जवाबदेही तथा पारदर्शिता उत्पन्न करने का एक तंत्र है। केंद्र सरकार देश में रेडियो की पहुंच बढ़ाने के उद्देश्य से ई नीलामी के तीसरे चरण के तहत 284 शहरों में 808 चैनलों की ई नीलामी करेगी। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि सामुदायिक रेडियो जन भागीदारी और जन आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 9 वर्षों में 448 नए सामुदायिक रेडियो स्टेशन खुले हैं। कम्युनिटी रेडियो स्टेशन देश के कोने कोने में देश के लोगों तक उनको जागरूकता भी कर रहे हैं, उनकी समस्याओं का समाधान भी कर रहे हैं और स्वस्थ, स्वच्छ और सुंदर भारत बनाने के लिए भी आपके अनेक अभियान चल रहे हैं। यही नहीं, अगर संख्या की बात की जाए तो 142 कम्युनिटी रेडियो स्टेशन हमारे 2014 में थे, लेकिन मात्र 9 वर्षों में ये 140-42 से बढ़कर 448 हो गए हैं। यह दिखाता है कि इसकी कितनी मांग बढ़ रही है, कैसे लोकप्रिय हो रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कम्युनिटी रेडियो स्टेशन हर जिले में होना चाहिए। सूचना और प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्रा ने बताया कि पिछले 2 वर्षों में 120 से अधिक नए सामुदायिक रेडियो केंद्र खुले हैं। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कल दूसरे फिट इंडिया क्विज 2022 राज्य राउंड के विजेताओं को सम्मानित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि क्विज के तहत स्कूलों और विद्यार्थियों को 3 करोड़ 25 लाख रुपए नकद पुरस्कार के रूप में दिए जाएंगे। श्री ठाकुर ने बताया कि केंद्र सरकार ने खेलों के लिए बजट 3 गुना बढ़ा दिया है। स्कूलों के लिए फिट इंडिया नेशनल फिटनेस एंड स्पोर्ट्स क्विज के दूसरे संस्करण में देश के 702 जिलों की 16,000 से अधिक स्कूलों के लगभग 62,000 छात्रों ने भाग लिया। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था लचर है और आम आदमी सुरक्षित नहीं है। कल श्रीगंगानगर में भाजपा जिला अध्यक्ष शरणपाल सिंह के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने आए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रदेश में जो हालात है उस पर सरकार के ही मंत्री और विधायक सवाल उठा रहे हैं। उधर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे अपने 1 दिवसीय प्रवास पर कल चित्तौड़गढ़ जिले के लिम्बाहेड़ा पहुंची। वहां आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए श्रीमती राजे ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि मौजूदा राज्य सरकार ने पूर्ववर्ती भाजपा सरकार की योजनाओं का सिर्फ नाम बदलने का काम किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश आज विकास में पिछड़ गया है और महिला अत्याचार, भ्रष्टाचार तथा बेरोजगारी के मामले में अव्वल है। प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए रिटर्निंग अधिकारियों के 4 दिवसीय सर्टिफिकेशन कार्यक्रम का दूसरा चरण आज से जयपुर में शुरू होगा।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि रिटर्निंग अधिकारियों को चुनाव संबंधी प्रक्रियाओं की जानकारी देने के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। 4 दिवसीय सर्टिफिकेशन कार्यक्रम का ये दूसरा चरण आज से 7 जुलाई तक आयोजित होगा। इसके पहले चरण के बाद शेष रहे 100 रिटर्निंग अधिकारी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि कार्यक्रम में भारत निर्वाचन आयोग के रिसोर्स पर्सन निर्वाचन संबंधी पहलुओं की जानकारी देंगे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। आयकर दिवस के उपलक्ष्य में आज आयकर विभाग की ओर से जयपुर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रमों के अध्यक्ष प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त प्रशांत भूषण हैं। सुबह साइक्लोथॉन का आयोजन रखा गया है, जो आयकर भवन स्टैच्यू सर्किल से जवाहर सर्किल होते हुए वापस पहुंचेगी। वहीं आयकर दिवस के उपलक्ष्य में आयकर भवन में स्वास्थ्य जांच कैंप और रक्तदान शिविर लगाया जाएगा और स्वास्थ्य पर सेमिनार तथा कई प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया जाएगा। राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने कल भीलवाड़ा की करेड़ा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत ओमरी में 4 करोड़ 71 लाख के विभिन्न कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इनमें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और चौहानों की कमेरी से मालियों का बास तथा दुर्गठी सड़क शामिल है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पीएचसी के निर्माण से स्थानीय लोगों को चिकित्सा सुविधा आसानी से मिल सकेगी। उन्होंने क्षेत्र में किए गए विकास कार्यों के बारे में लोगों को जानकारी दी। सावन महीने के तीसरे सोमवार पर आज विभिन्न शिवालयों में बम बम भोले के जयकारों के साथ श्रद्धालु भगवान शिव का अभिषेक कर रहे हैं। जयपुर के ताड़केश्वर और झारखंड महादेव मंदिरों सहित अन्य शिव मंदिरों में भक्तों की लंबी कतारें देखी जा रही हैं। कांवड़िये विभिन्न पवित्र स्थानों से जल लाकर शिवजी का अभिषेक कर रहे हैं। अजमेर में झंडेश्वर महादेव सहित अन्य शिवालयों में विशेष पूजा पाठ के आयोजन हो रहे हैं। सीकर में नीलकंठ और भूतनाथ मंदिर में विशेष सजावट की गई है। वहीं भीलवाड़ा में भी भोलेनाथ के विशेष अभिषेक के आयोजन रखे गए हैं। करौली और सवाईमाधोपुर जिलों में प्रमुख शिव मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। प्रदेश में और पड़ोसी राज्यों में विभिन्न स्थानों पर हो रही मानसून की बारिश से जलाशयों में पानी की आवक लगातार जारी है। मध्यप्रदेश में लगातार हो रही बारिश से हाड़ौती की चंबल, कालीसिंध, पार्वती और उजाड़ सहित अन्य नदियों में पानी पहुंच रहा है। कोटा जिले में कई क्षेत्रों में हो रही तेज बारिश से कुछ मार्ग बाधित हुए हैं। मध्य प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से हाड़ौती की चंबल, कालीसिंध, पार्वती, उजाड़ समेत अन्य नदियों में लगातार पानी की आवक हो रही है। इटावा की निचली बस्तियों में भरा पानी प्रशासन ने बाहर निकाला तो मंडी में जाकर भरने लगा। इसके बाद नाराज होकर मंडी समिति ने कृषि उपज मंडी को अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया है। मध्य प्रदेश में बारिश के चलते अब तक कोटा के खातोली स्थित स्टेट हाईवे 70 कोटा श्योपुर ग्वालियर मार्ग को तीसरी बार बंद करना पड़ा है, जबकि झरेर पुलिया पर भी पानी है। चंबल नदी पर बने हुए कोटा बैराज में 825 फीट और जवाहर सागर में 976 फीट जलस्तर बना हुआ है। वहीं राणा प्रताप सागर 1153 और गांधी सागर 1297 फीट का लेवल मेंटेन कर रहा है। बारिश के कारण हवा में नमी आई है, लेकिन अभी तक गर्मी और उमस से राहत नहीं मिल पाई है। आशीष मेहता, आकाशवाणी समाचार, कोटा। बारां जिले में हो रही बारिश के चलते कल एसडीआरएफ की टीम ने पार्वती नदी में टापू पर फंसे 3 चरवाहों और 3 दर्जन मवेशियों को रेस्क्यू कर सुरक्षित निकाला। वहीं जिले के छबड़ा में बिजली गिरने से एक किसान की 2 भैंसों और काजीखेड़ा गांव में बिजली गिरने से एक गाय की मौत हो गई। भीलवाड़ा जिले में बीती रात कुछ जगह हल्की बारिश हुई। जालौर जिले में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। रानीवाड़ा के सामलानी गांव में आकाशीय बिजली गिरने से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। बारिश से निचले इलाकों में पानी भर गया है। हनुमानगढ़ में घग्गर नदी में से बाढ़ की आशंका के चलते पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड पर है। पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने जंक्शन थानाधिकारी नरेश गेरा के साथ संवेदनशील स्थानों का निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उधर भारतीय जनता पार्टी देहात मंडल की टिब्बी इकाई ने जिले में बाढ़ के संभावित हालात को देखते हुए 7 सदस्यों वाली बाढ़ राहत आपदा प्रबंधन कमेटी की घोषणा की है। उधर कुछ स्थानों पर हो रही भारी बारिश के कारण रेल यातायात प्रभावित हो रहा है। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि दिल्ली और रेवाड़ी के बीच चलने वाली गाड़ी आज रद्द रहेगी। वहीं कुछ गाड़ियों को परिवर्तित मार्ग से चलाया जा रहा है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि संसद में बाधा और अशांति को राजनीतिक हथियार नहीं बनाया जा सकता है।
केंद्र सरकार तीसरे चरण के तहत 808 रेडियो चैनलों की ई नीलामी करेगी। आयकर दिवस पर आज विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है और प्रदेश के हाड़ौती में तेज बारिश दर्ज की गई है। घग्गर नदी से संभावित बाढ़ की आशंका के चलते हनुमानगढ़ में प्रशासन अलर्ट मोड पर है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।